Students, today we are going to study similar triangles. इसे हम लोग हिंदी में समरूप त्रिकोण भी कह सकते हैं. ओके, तो देखो यहाँ पे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक समरूप चौरस दे रखा है, सिमिलर स्क्वायर. इसमें देखो कि जो हमारा जो साइड है वो प्रोपोर्शनली क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है. ओके, मतलब ये अगर ए साइड का होगा तो उसके बाद ये जो साइड है वो 2a का होगा, और ये साइड का जो साइड की वैल्यू होगी वो 3a मान सकते हैं. ओके, तो एक प्रोपोर्शनल 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम करके बढ़ रहा है. ओके, तो इस तरह के फिगर जो हैं वो सिमिलर स्क्वायर कहलाएंगे. उसी तरह से सिमिलर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हम लोग यहाँ देख सकते हैं. इसमें कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, मतलब प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होगा और साइड भी इक्वल हैं प्रत्येक ट्राइंगल के. ये ट्राइंगल का अपना साइड इक्वल होगा, इस ट्राइंगल का भी अपना साइड इक्वल होगा, इसका भी इक्वल होगा, और एक प्रोपोर्शनल में बढ़ रहे होंगे. ओके, यहाँ हम सर्कल को देख सकते हैं जिनका अलग अलग रेडियस होगा, लेकिन इनकी प्रोपोर्शनल जो होगा रेडियस का वो ज़रूर कांस्टेंट रहा होगा. ओके, तभी ये सिमिलर सर्कल हैं. चलिए और फर्दर देखते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स और सिमिलर फिगर्स के बारे में. तो हम लोग सिमिलर फिगर्स या पॉलीगन्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो डिफाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि कोई अगर दो पॉलीगन्स हैं या फिगर हैं वो सिमिलर तभी कहला सकते हैं कब, जब जो भी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हों और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हों वो प्रोपोर्शनल हो. इसे हम लोग यहाँ पे हम दिए हुए एग्जाम्पल से समझते हैं एक एक करके. इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि हम लोग प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहे हैं कि ये साइड जो है 1 सेंटीमीटर है तो इसका करस्पॉन्डिंग जो साइड दूसरे वाले ट्राइंगल का है वो 2 सेंटीमीटर है. ओके, मतलब कि इससे कितना टाइम बढ़ गया, 2 टाइम. फिर ये साइड जो है 2 सेंटीमीटर है तो इसके जस्ट 2 टाइम बढ़ना चाहिए ये वाला साइड. तो हाँ, ये बढ़ा है, 4 सेंटीमीटर तो हुआ है. ठीक उसी तरह से ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया है. इसीलिए हम इसे कह सकते हैं, एक तो एंगल्स इक्वल होंगे ही इस फिगर में, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, और ये प्रोपोर्शनल भी हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल भी हैं. तो ये इसलिए सिमिलर फिगर हैं. ओके, या सिमिलर ट्राइंगल्स कह सकते हैं पार्टिकुलर कहें तो. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये साइड तो 4 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर से ये 2 सेंटीमीटर ही रह गया, तो इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है साइड का, तो ये सिमिलर ट्राइंगल नहीं है. ओके, यहाँ पे हम लोग शेप के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि दोनों शेप जो हैं वो क्या है, स्क्वायर के शेप हैं. जबकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक स्क्वायर है और एक पॉलीगॉन है. पॉलीगॉन मतलब कि ये पेंटागन है अगर पार्टिकुलर बोले तो यहाँ पर दोनों का शेप जो है अलग अलग है. ओके, तो ये सिमिलर नहीं है और ये सिमिलर है क्योंकि दोनों का शेप सेम है. यहाँ पे देखें तो यहाँ पे साइड तो इक्वल है ही, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एंगल्स करस्पॉन्डिंगली 37 डिग्री, 103 डिग्री, 40 डिग्री, ये करस्पॉन्डिंगली एंगल्स इक्वल हैं. ये कंडीशन लागू होता है और साइड भी इक्वल ही होंगे. लेकिन जब ये इस फिगर में देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साइड जो है इक्वल प्रोपोर्शन में हमारा नहीं है. अगर ये a है तो ये 2a हुआ है, और ये साइड की बात करें ये भी a रहा, जबकि यहाँ पर आने पर ये a ही रहा. यहाँ जबकि इंक्रीमेंट 2 का हुआ था तो वो इक्वल प्रोपोर्शनल में दोनों साइड नहीं बढ़े हैं हर तरफ से, तो इसलिए सिमिलर नहीं है. ओके, तो सिमिलर फिगर्स और पॉलीगन्स के बारे में इस एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल होना चाहिए. ओके, तो हमने अब तो फिगर्स में समझ लिया कि सिमिलर किसे कहेंगे, लेकिन आमतौर पर नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं. तो इसके लिए हम लोग एक चीज़ याद रख सकते हैं कि जब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं यानी कि सर्वांग क्षमता की बात करते हैं, हिंदी में बोले तो सर्वांग क्षमता कॉन्ग्रुएंट को, तो उसके वो फिगर होते हैं जिनका सेम साइज हो और सेम शेप हो, उनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं. ओके, तो साइज और शेप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. वहीं पे अगर हम लोग बात करें सिमिलर ट्राइंगल्स या सिमिलर फिगर्स की, तो उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनके सेम शेप तो होने चाहिए, मतलब कि सेम शेप का जैसे यहाँ ट्राइंगल तो होना ही चाहिए, लेकिन साइज पे हमारा कोई बाउंडेस नहीं है, मतलब कि डिफरेंट साइज के भी हों चलेगा हमें,
कोई इशू नहीं है। हाँ, सेम साइज़ के भी मिल जाए तभी हमें एक्सेप्टेबल होगा। ओके, मतलब कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो सिमिलर फिगर्स हैं उनमें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स भी आते हैं। ओके, तो अगर हम लोग ये पूरे डिस्कशन का अगर फाइनल कंक्लूजन निकाला जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक तो कि यहाँ पर ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, सिमिलर फिगर्स होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सारे सिमिलर फिगर्स जो हों वो कॉन्ग्रुएंट हो। ओके, क्योंकि इनका शेप जो है वो तो इक्वल होता है लेकिन साइज़ अलग होता है। ओके, साइज़ अलग हो सकता है जबकि इसमें साइज़ सेम होता है। तो हम कह सकते हैं कि सारे सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन हर कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है वो सिमिलर फिगर्स ज़रूर हो सकते हैं या सिमिलर ट्राइंगल्स ज़रूर हो सकते हैं। ओके, अच्छा, दूसरा हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि हमारा जो दो रेगुलर पॉलीगन्स अगर हैं और उनके साइड जो हैं वो सेम है, सेम नंबर ऑफ साइड्स में। ओके, मतलब अगर 6 साइड का यहाँ पर हम लोग फिगर देख सकते हैं तो ये भी साइड का फिगर 6 है। तो वहाँ पर दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, जैसे कि इनके इंटीरियर एंगल जो भी होते हैं वो सब इक्वल होते हैं। ओके, और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हो वो भी प्रोपोर्शनल में हो। ओके, तो ये साइड और ये साइड भी इनका प्रोपोर्शनल सेम होना चाहिए प्रत्येक साइड के लिए, इसी तरह से करस्पॉन्डिंगली। ओके, तभी हम लोग किसी दो रेगुलर पॉलीगन को हम लोग सिमिलर कह सकते हैं। तो सेम साइड होना चाहिए। ओके, सेम साइड के हों तभी हम उस रेगुलर पॉलीगन में ये दो कंडीशन लगा सकते हैं। ओके, तो इन दो कंडीशन से हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, तो ये हमने फाइनल कंक्लूजन निकाल लिया। अब चलिए चलते हैं ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंस सिमिलरिटी के लिए, समरूपता के लिए। तो देखो, सिमिलरिटी अगर ट्राइंगल्स की बात करें सिमिलर, उसमें हम लोग कैसे देखेंगे, तो उनके लिए भी वैसे ही दो कंडीशन है। क्योंकि देखो, ट्राइंगल्स में होते हैं तो 6 चीज़ें, मतलब 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड होते हैं, तो उन्हीं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे चर्चा है कि हम लोग कब ट्राइंगल्स को सिमिलर कहेंगे। तो पहला है कंडीशन की करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखें कि एंगल ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर। फिगर से भी समझ सकते हैं कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर। ओके, और दूसरा कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में होने चाहिए, यानी कि प्रोपोर्शन में होने चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ए बी जो है और डी ई का जो अगर रेशियो लिया जाए, ए बी अपॉन में डी ई का रेशियो वो बराबर होगा किसके, साइड बी सी और ई डिवाइडेड बाई ई एफ के रेशियो के बराबर। उसी तरह से ये बराबर होगा किसके, सी ए अपॉन में एफ डी के रेशियो के बराबर होगा। ओके, तो सिमिलरिटी अगर ट्राइंगल्स में हमें देखना होगा तो हमें ये 6 चीज़ें देखनी होंगी। तो तो रेशियो को बराबर करना साइड के। ओके, और यहाँ पर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तीनों इक्वल होना, हमें ये चेक करना होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें कि सिमिलर ट्राइंगल्स में हमें इन चीज़ों को देखने के लिए, जैसे कॉन्ग्रुएंट में ट्राइंगल्स में हम लोगों ने क्लास 9th में देखा था कि हम लोगों ने कुछ क्राइटेरिया ली थी, ए एस 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 और एस एस ए, इस तरह के बहुत सारे क्राइटेरिया हमने लिया था। तो हम लोग इसमें भी कुछ क्राइटेरिया लेंगे। उसके पहले हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं जो कि कहते हैं, इसे हम लोग क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसे हम लोग थेल्स थ्योरम से नाम से भी जानते हैं। तो दोनों नाम हमें पता होना चाहिए, कि कोई भी नाम दे तो हम समझ जाएंगे कि ये थ्योरम क्या कहता है। चलिए देखते हैं थ्योरम कहता क्या है। कहता है कि एक लाइन अगर हमने ड्रॉ किया और वो पैरेलल हो दूसरे साइड से और इंटरसेक्ट करती है दूसरे साइड पे जाके किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो वो जो दो साइड, अदर दो साइड जो होंगे वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। ओके, तो हमें ये जानना होगा कि ये फिगर वाइज क्या कहना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर देखो कि हम ट्राइंगल ए बी और सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, और हमने क्या किया है कि साइड ए बी पे कोई डी पॉइंट लिया है और इस डी को हमने एक्सटेंड करते हुए इस साइड ए सी पे ई पॉइंट पे गए हैं, और इसे हमने इस तरह से ड्रॉ किया है कि यह डी ई जो है वो पैरेलल हो इस साइड बी सी के। ओके, तो हमने कहा क्या
कि वो उसको साइड जो दो साइड होंगे ए बी और ए सी, उनको इक्वल रेशियो में ये डी ई पॉइंट डिवाइड करेंगे। तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि ए डी अपॉन में डी बी का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा किसके, ए ई अपॉन में ई सी के बराबर होगा। ओके, तो ये कहलाता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। चलिए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखो आप कि हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। हमने क्या किया है, बी ई लाइन को ज्वाइन कर दिया है और सी डी लाइन को ज्वाइन किया है। ओके, और हमने डी एम जो कि परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए ई पे, मतलब कि डी एम जो है 90 डिग्री बना रहा होगा ए ई के साथ, और ई एन जो है ए डी के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। ओके, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। अब इसके आधार पे हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई जो होगा उसका अगर एरिया लिखना चाहें वो कितने के बराबर होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर होगा। तो ट्रायंगल ए डी ई में अगर बेस को देखा जाए और हाइट को देखा जाए तो यहाँ हमने बेस अगर ए डी को लें तो हाइट हमारा क्या होगा, ई एन होगा। ओके, तो हमने उसी को बराबर किया, हाफ इंटू बेस इज ए डी एंड हाइट इज ई एन। ओके, अच्छा हम लोग क्लास मतलब कि 9th में हमने जैसे पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई को बार बार नहीं लिखते थे हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में ए आर ए डी ई लिख लेते थे। ओके, तो वही हमने यहाँ लिखा ए आर ए डी ई। ओके, तो इसे हमने ये 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन किया। ठीक इसी तरह से ट्रायंगल बी डी ई, इस ट्रायंगल में भी हम लोग मतलब कि हाफ बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। तो यहाँ बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये साइड बी डी हो जाएगा या डी बी कहें। ओके, और हाइट क्या होगा, हाइट इसमें देखो, हाइट अगर हम लोग बात करें तो हाइट ये ई एन ही इसमें भी हाइट होगा। ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल साइड के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही तो हाइट होता है। तो ये जो ट्रायंगल ए डी में हाइट होगा वही हाइट बी डी ई ट्रायंगल में होगा। ओके, तो इसके लिए बेस हो गया डी बी और हाइट हो गया ई एन। तो ट्रायंगल बी डी ई में हमने क्या लिखा, बेस को डी बी और हाइट को ई एन लिया। ओके, तो यहाँ पर ट्रायंगल बी डी ई लिख लिया। ठीक इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई भी लिख सकते हैं। ए डी ई में दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें, अगर बेस दूसरा लें तो इस बार हमने लिया बेस ए ई को, तो हाइट क्या हो जाएगा, डी एम। तो 1/2 इंटू बेस ए ई इंटू हाइट डी एम। ओके, अब ट्रायंगल डी ई सी को देखो, डी ई सी में इसमें अगर हमने बेस ई सी लिया तो हाइट क्या होगा, डी एम हाइट होगा। ठीक इसी तरह से जैसे इसमें हमने ई एन को हाइट लिया था। ओके, तो यहाँ पर हाफ इंटू बेस इज ई सी एंड हाइट इज डी एम। ओके, तो यहाँ पे हमने चारों ट्रायंगल्स के बारे में एरिया लिख लिया है। अब जरा सा हम लोग रेशियो लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ओके, इन दोनों का अगर रेशियो लिया जाए तो वो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन ए डी ई और ट्रायंगल बी डी ई दोनों देख सकते हैं। उसका अगर रेशियो ले तो 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन डिवीजन बाई 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन हो जाएगा। तो यहाँ से ई एन तो हमारा क्या होगा, ई एन ये दोनों कट जाएंगे। ओके, और ये 1/2 कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, ए डी बाई डी बी डिवीजन में बच जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाल लिया। अब दूसरा रिलेशन हमने निकाल लेते हैं। तो इसमें हमने ट्रायंगल ए डी ई लिया और डी ई सी लिया। इस ट्रायंगल में हमने फिर से इस यहाँ के फॉर्मूले यहाँ पे हमने निकाल रखे थे इनके एरिया के, तो वहाँ पे हमने पुट कर दिया 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन में 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। तो यहाँ से 1/2 कट जाएगा और यहाँ से डी एम कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए ई अपॉन में ई सी। तो ए ई अपॉन में ई सी यहाँ आ जाता है। ओके, तो अब देखो हमने क्या किया कि अब क्या कर रहे हैं कि ट्रायंगल बी डी ई और डी ई सी में अगर देखा जाए बी डी ई और डी ई सी इस दोनों ट्रायंगल में देखें तो इनका बेस जो है वो सेम है, डी बेस है। ओके, और हम लोग ये कह सकते हैं कि ये क्या है, सेम बेस पे है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स, मतलब क्योंकि हमने डी जो है पैरेलल बनाया था बी सी के,
तो हमने नाइन्थ में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स में ये पढ़ा होगा कि सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में अगर दो ट्राइंगल बनाया जाए तो उनका एरिया इक्वल होता है। उसी आधार पे हमने लिखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। ओके, तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर हमने यूज करें, ओके, तो हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर देखो डिवीजन में तो जो यहाँ पर नंबरेटर ए डी ई है और डिनोमिनेटर में जो बी डी ई ट्राइंगल और डी ई सी ट्राइंगल था दोनों इक्वेशन में, वो दोनों भी बराबर हैं। तो यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो होगा क्या, बराबर हमारा। अगर इक्वेशन 1 और 2 बराबर हैं तो ये जो रिजल्ट हमारा ए डी अपन में डी बी आया है वो ए ई अपन में ई सी के बराबर होगा। तो ये हमारा ए डी अपन में डी बी इक्वल्स टू ए ई अपन में ई सी आ जाता है। और यही हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रिजल्ट था कि अगर हमने पैरेलल ड्रॉ किया अगर लाइन को, ठीक है, तो वो इस ये ए डी अपन में डी बी इक्वल्स टू ए ई अपन में ई सी का रेशियो होगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम था। चलिए अब क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स को देखते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए क्राइटेरिया को देखते हैं। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया जो आता है वो हमारे पास आता है ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, या इसे हम लोग ट्रिपल ए क्राइटेरिया भी कहते हैं। मतलब कि हम लोग मतलब या तो तीनों एंगल इक्वल हो करस्पॉन्डिंगली, या कोई दो एंगल भी इक्वल हो तब भी चलेगा। चलिए स्टेटमेंट पूरा पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई दो ट्राइंगल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके इक्वल अगर होते हैं, ओके, यानी तीनों एंगल इक्वल हो या कोई दो एंगल इक्वल हो जाएं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तब करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो उनका रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। ओके, रेशियो जो हो या प्रोपोर्शन जो होगा इक्वल होगा, यानी कि हमने साइड को भी प्रोपोर्शनलिटी इक्वल प्रोपोर्शनल में डाल दिया और एंगल्स भी इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। ओके, तो यानी कि हम लोग का जब अगर दो एंगल इक्वल हो करस्पॉन्डिंगली तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया को हम लोग एंगल 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 यानी कि ट्रिपल ए भी कहते हैं या डबल ए भी कहते हैं। ओके, देखो इसके लिए हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इस थ्योरम को। मान लिया हमने कि दो ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ, ओके, जिसमें हमने एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी लिया है। ओके, इस तरह से और एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है। ओके, क्योंकि ये तीनों एंगल्स इक्वल्स इन्होंने दे रखे हैं तो ये हमें गिवन है। और अब हमें प्रूफ करना है क्या, कि ये इनके साइड जो होंगे वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो हमने कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं, सॉरी यहाँ कट किया है डी बी को ए बी के बराबर, मतलब ये ए बी जो है वो डी पी के बराबर है और ए सी जो है वो किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर है। ओके, तो हमने ये करने के बाद ये हम कह सकते हैं कि दो साइड इक्वल हैं इनके, एंगल ए एंगल डी के बराबर है। तो कौन सी क्राइटेरिया, एस ए एस क्राइटेरिया से हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल क्या होंगे, वो क्या होंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, तो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया किससे, ए से एस से। ओके, अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और मिल गया क्या, कि हमारा एंगल बी जो है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर होगा, एंगल पी जो होगा एंगल ई के बराबर होगा। ओके, तो ये हमने सीपीसीटी से कह दिया। और हमने यहाँ पर ये भी है कि हमने देखा कि पी क्यू जो है, अब क्योंकि ये एंगल इक्वल होने के कारण और हम लोग पैरेलल भी कह सकते हैं, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। ओके, तो ये पैरेलल भी हो गए। तो पैरेलल होने के बाद हमने अभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में देखा था कि अगर हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करें पी क्यू जो कि पैरेलल होगा किससे, ई एफ के पैरेलल हो, तो ये साइड डी ई को और साइड डी एफ को इक्वल प्रोपोर्शनल में कटेगा। ये हमने अभी पढ़ा है, तो वही हमने यहाँ रिजल्ट यूज किया है। ओके, डी पी अपॉन में पी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ। ओके, अब देखो यहाँ पर हमने डी पी और डी क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं ए बी और ए सी के टर्म में। ओके, क्योंकि हमने ये जो कंस्ट्रक्शन किया था कुछ इसी तरह से किया था कि ए बी जो है वो डी पी के बराबर हो और ए सी जो हो वो डी क्यू के बराबर हो, तो हमने डी पी और डी क्यू को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ठीक इसी तरह से
हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन में ऐसा कर सकते हैं कि इस बार जो अगर हम लोग यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन ये पी क्यू लिया था, इस बार लाइन जो लें, अगर ये लाइन लें, यहाँ कैपिटल एम मैं मान दूँ और ये एन मान लूँ, तो ये लाइन लेके हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि ए बी अपॉन में डी ई जो होगा वो बराबर होगा बी सी अपॉन में ई एफ का। ओके, ये जैसे पी क्यू लाइन लिया था वैसे एम और एन का लाइन लेंगे और इस यही प्रोसीड्योर हम लोग फॉलो करेंगे ना, तो ये रेशियो आ जाता है। तो ये देखो इक्वेशन, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम लोग देखें तो उस दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन में डी ई और बी सी अपॉन में ई एफ और यहाँ ए सी अपॉन में डी एफ, सब ये दोनों रेशियो, तीनों रेशियो बराबर होंगे। ओके, और यही तो हमें करना था कि उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो सेम प्रोपोर्शन में या रेशियो में होंगे। ओके, तो अब करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में आ गए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए के कारण यहाँ पर ये ट्राइंगल्स भी दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया ए क्राइटेरिया या ट्रिपल ए क्राइटेरिया हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो इस क्राइटेरिया से हमने कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। अब देखते हैं दूसरे क्राइटेरिया को। ये क्राइटेरिया क्या कहता है, एस 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 क्राइटेरिया है, मतलब कि तीनों साइड हमारे पास जो होंगे वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। तो यही स्टेटमेंट कहा है कि अगर तीनों साइड इक्वल प्रोपोर्शन में हो तो हमारा जो अदर दूसरे मतलब कि यहाँ पे जो एंगल्स होंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि साइड हमारे प्रोपोर्शन में होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो हम वो दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर भी कह सकते हैं। ओके, तो हमें साइड प्रोपोर्शन जो है वो सेम प्रोपोर्शन में दे रखे हैं साइड्स करस्पॉन्डिंगली, हमें अब प्रूफ करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ओके, और इसके लिए हमने यहाँ पे दो फिगर लिया है, ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, अब इसमें देखो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी अपॉन में डी ई का रेशियो लिया गया है, तो ये साइड ए बी जो है वो छोटा है डी ई से, तो ये जो रेशियो आ रहा होगा वो लेस देन 1 होगा, इसीलिए हमने लेस देन 1 लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये हमें दे रखा है कि साइड जो है वो सेम प्रोपोर्शन में है। अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर, एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर होगा। ओके, तो इसके लिए देखो हमने फिर से वही कंस्ट्रक्शन किया है, डी पी को ए बी के बराबर करना, डी क्यू को ए सी के बराबर करके हमने कंस्ट्रक्शन करके पी क्यू को ज्वाइन किया है, और हम लोग ये फिर से वही रेशियो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से जो हमने निकाला था वो निकाला और पैरेलल भी किया है प्रीवियस प्रूफ की तरह ही। ओके, और इसी प्रूफ के मदद से हम लोग एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई कह सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल होने के कारण, और एंगल क्यू जो है एंगल एफ के बराबर होगा। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, एंगल पी, एंगल ई और एंगल क्यू और एंगल एफ, और ये बराबर हैं क्योंकि पैरेलल है इसलिए। तो इन सारी बातों से हम लोग ये कह सकते हैं कि डी पी अपॉन में डी ई और डी क्यू अपॉन में डी एफ, ये इनका रेशियो बराबर होगा, और ये रेशियो भी फर्दर बराबर होंगे किसके, पी क्यू अपॉन में ई एफ के बराबर होगा। ठीक, इसी तरह से हम लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों रेशियो जो हैं वो बी सी अपॉन में ई एफ के भी बराबर होगा। और इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से देखें तो इन दोनों इक्वेशन में बस इतना सा अंतर है कि यहाँ बी सी है, यहाँ पी क्यू है, तो यानी कि ये सब रेशियो बराबर हैं, तो बी सी इक्वल्स टू पी क्यू जरूर रहा होगा। ओके, अब देखो कि हम लोग यहाँ पर बात करें कि ए बी जो है वो किसके बराबर, डी पी के बराबर, और ए सी जो है वो डी क्यू के बराबर है। ये हमने जैसे कि कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर हमने किया था, और अभी हमने प्रूफ भी कर दिया कि बी सी जो है वो पी क्यू के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल और डी पी क्यू ट्राइंगल में तीनों साइड क्योंकि करस्पॉन्डिंगली इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि एस 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे, यानी कि सर्वंग होंगे। ओके, तो अब कंग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारा इक्वल होगा। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं, अब बात करें तो एंगल ए और एंगल ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो एंगल ए जो होगा वो होगा हमारा बराबर किसके, तो एंगल डी के बराबर होगा। ओके, और एंगल बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल बी
एंगल बी जो होगा एंगल पी के बराबर होगा, और एंगल सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर होगा। और ये हमने किससे कहा, सीपीसीटी के रूल से कहा है, ओके, क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है एसएएस क्राइटेरिया से। तो देखो यहाँ पे कि हमने ये भी कहा है कि एंगल पी जो है एंगल ई के बराबर, एंगल क्यू जो है एफ के बराबर है। तो हम पी और क्यू को हटा के ई और एफ की जगह पर रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल ये ई के बराबर हो जाएगा और ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एफ के। तो एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर हमने दिखा दिया, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर दिखा दिया, और एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर दिखा दिया। तो हमने ये क्या किया कि तीनों एंगल्स तो इस तरह से करस्पॉन्डिंगली इक्वल दिखा दिए। तो यही तो हम चाहते थे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एसएस क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एबीसी ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ओके। अब चलिए नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। ये क्राइटेरिया है एस ए एस क्राइटेरिया, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई एंगल किसी ट्राइंगल का इक्वल है वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, मतलब कि यहाँ पर मान लेते हैं कि एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, तो जो उसके उस एंगल को इंक्लूड करने वाले जो दो साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, और प्रोपोर्शनल में हो। ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं कि एंगल इक्वल हो करस्पॉन्डिंग, और उनको ज्वाइन करने वाले दो साइड हैं जैसे कि ए बी और ए सी, ये इनका जो साइड का रेशियो हो वो प्रोपोर्शनल हो एंगल यहाँ डी ई और डी एफ के, ओके, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है, ओके। तो अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे, ओके। एस क्राइटेरिया ये कहता है। और इसे हम लोग इस फॉर्म को तोड़ के देखें तो ये होता है साइड एंगल साइड, मतलब कि दो साइड के बीच का एंगल, ओके, दो साइड के बीच में एंगल ई, ओके। तो चलो इसे देखते हैं प्रूफ इसका। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन छोटा सा किया है, फिर से उसी तरह से डीपी को ए बी के बराबर करने के लिए कंस्ट्रक्शन किया है, और डी क्यू को ए सी के बराबर करने के लिए और पी क्यू को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। और फिर से हमने वही प्रूफ कर दिया कि पी क्यू पैरेलल होगा ई एफ के, ठीक है, और ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी पी क्यू के, ठीक है। अब जब ये दोनों चीज़ें हो गई हैं तो हम लोग एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी भी कह सकते हैं। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एक्चुअली ये तो पहले से दे रखा है, ठीक है, ये हमें दे रखा है, यहाँ देखो दे रखा है। और हम लोग अभी ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम ये भी कह सकते हैं एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर होगा। यही सीपीसीटी से अभी जो ऊपर मैं एक्सप्लेन किया हूँ एस क्राइटेरिया में, उसी तरह से एंगल सी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पैरेलल होने के बाद एंगल पी जो है एंगल ई के बराबर, एंगल क्यू जो है एंगल एफ के बराबर भी होगा। तो यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया कि तीनों एंगल्स, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ हमने दिखा दिया है। तो हमने सबसे पहला क्राइटेरिया ए क्राइटेरिया जो पढ़ा था, ए क्राइटेरिया या ट्रिपल ए क्राइटेरिया कहें, उस क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ओके। तो अगर दिया हो कि कोई उस दो साइड प्रोपोर्शनल में हो और उनको इंक्लूड करने वाला एंगल इक्वल हो, ओके, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ओके। तो ये हमने एस क्राइटेरिया से इसे प्रूफ कर दिया है, ओके। चलो अब देखते हैं इनके एप्लीकेशंस को, मतलब कि हमने जो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी या उसके क्राइटेरियाज पढ़े, उन क्राइटेरियाज का हेल्प करके हम लोग कुछ इसका एप्लीकेशंस देखते हैं। तो देखो सबसे पहला एप्लीकेशन की बात करें तो हम लोग एरिया पे इसकी सिमिलर ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके एरिया पे हम लोग कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन है कि रेशियो जो होगा एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स की, दो सिमिलर ट्रायंगल्स जैसे यहाँ ए बी सी और पी क्यू आर है, ये दोनों सिमिलर हैं, तो उनका अगर एरिया का रेशियो लिया जाए तो वो बराबर होगा स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स के। मतलब यानी कि यहाँ देखो कि अगर हमने ये दो ट्रायंगल के एरिया अगर निकालें, उनका रेशियो निकालें, तो वो इनके साइड ए बी और पी क्यू का स्क्वायर के, और बी सी अपॉन में क्यू आर के स्क्वायर के, और सी ए अपॉन में आर पी के स्क्वायर के बराबर होंगे, ओके।
ठीक है। तो ये एक सिमिलर ट्राइंगल से हम लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं कि इनका अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का ये एरिया के बीच का उनका ये रिलेशन होगा। तो इस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे दोनों एरिया को अब पहले निकालने के लिए हमने क्या किया कि एरिया लिखा, ठीक है। अब उसके बाद रेशियो लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या आता है। तो देखो एरिया हमने निकालने के लिए यहाँ पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किए। एल्टीट्यूड्स मतलब कि परपेंडिकुलर टू द बेस, अब मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाए वो एल्टीट्यूड होते हैं। तो यहाँ पर हमने AM और PN दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। उसके बाद हम लोग इन ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल का एरिया लिखने बैठे हैं। तो देखो इनके एरिया को अगर देखा जाए तो क्या है एरिया, तो एरिया को हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस क्या हो गया, ये साइड BC हो गया, और हाइट क्या हो गया, AM हो गया। किस ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल में। उसी तरह से PQR ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इज QR एंड हाइट इज PN। ओके, तो यहाँ पर हमने दोनों का एरिया तो निकाल लिया है। अब रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ रेशियो में देखेंगे कि हाफ तो कट जाएगा, ओके, हाफ हाफ ऊपर नीचे से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि BC अपॉन में QR ये तो सिमिलर होने के कारण ये रेशियो तो बाकी साइड्स के करस्पॉन्डिंगली इक्वल आ जाएंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। हमारे पास ये प्रॉब्लम कर रहा है कि AM अपॉन में PN का क्या करें। ओके, तो इनके लिए हम लोग अब कुछ रिलेशन ढूंढना ज़रूरी हो गया ताकि हम लोग यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्म ला पाए। यही तो हमें प्रूफ करना था यहाँ पर साइड का स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए। तो इनको किसी तरह से इनके प्रोपोर्शनल हम लोग शो कर दें, सेम प्रोपोर्शन में हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN पे ज़रा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान दें तो एंगल B जो है एंगल Q के बराबर होगा, एंगल B जो है एंगल Q के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स करस्पॉन्डिंगली भी इक्वल होंगे। ओके, तो ये हमने उससे कहा है, ठीक है। एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। एंगल M जो है एंगल N के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं फिगर में, ठीक है, यहाँ फिगर से देख सकते हो आप। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल एक क्राइटेरिया यहाँ लगा सकते हैं हम लोग सिमिलरिटी की, एक क्राइटेरिया अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा। तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN। ओके, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो CPCT से उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो तो जो होंगे सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो वही हम चाहते थे, और यहाँ पे देखो प्रोपोर्शनलिटी मिल गई। AM अपॉन में PN का यहाँ पे हमने जो इशू था वो यहाँ पर रिजॉल्व हो गया है। AM अपॉन में PN का रेशियो इसके बराबर आ गया AB अपॉन में PQ के। ओके, तो AB अपॉन में PQ के बराबर हो गया। AB अपॉन में PQ का रेशियो जो है वो तो हम लोग जानते हैं कि वो BC अपॉन में QR के भी बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस फॉर्म को हम लोग यहाँ पर अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ देखो हमने जो अभी बोल रहा था कि ये क्योंकि सिमिलर हैं तो इनका ये करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे। ओके, तो यहाँ पर BC अपॉन में QR है, तो यहाँ BC अपॉन में QR है, ठीक है। और यहाँ पर AM अपॉन में PN का प्रॉब्लम जो था वहाँ से यह हमने रिजॉल्व कर लिया है और ये इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से कुल मिला के हम कह सकते हैं कि BC अपॉन में QR को हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 का यूज करते हुए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 3 का भी साथ में यूज करेंगे। इक्वेशन 1, 2, 3 का यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि एरिया का जो रेशियो होगा वो यहाँ पे इसके बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो कि क्योंकि ये सेम चीज़ें हैं तो इनको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एरिया का जो फॉर्म निकाला था वो AB अपॉन में PQ का स्क्वायर होल स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक इसी तरह से हम लोग बाकी साइड के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो साइड है वो सेम प्रोपोर्शन में है। ओके, तो ये साइड के सेम प्रोपोर्शन होने के कारण से हम यहाँ पे ये बाकी चीज़ें भी बराबर कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया के बीच का रिलेशन हमने निकाला बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, एक और इसका एप्लीकेशन देखते हैं।
तो देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है, वो AC इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, यहाँ पर जो मतलब कि ये 90 डिग्री है, ओके, एंगल B जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो इस 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो साइड होता है वो हाइपोटेनस, यहाँ पर हम लोग उसको बोलेंगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो इसका अगर हम लोग बात करें कि AC का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो वो AB के स्क्वायर बाकी के साइड के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के साइड के बराबर होगा, ओके। तो इस पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यूजिंग सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज से प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें देखो क्या करना होता है कि पहले हमें ये प्रूफ करना होता है, छोटा सा ये प्रूफ है कि अगर हम लोग किसी 90 डिग्री जहाँ पे एंगल बन रहा है उस वर्टेक्स से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, जैसे यहाँ BD ड्रॉ किया गया है, ओके, ये BD जो ड्रॉ किया गया है वो जस्ट इस एंगल B से जहाँ पर 90 डिग्री है उससे ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल मिलेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल CDB मिला है, ये दो ट्राइंगल मिले हैं। ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो हमारा जो होगा वो सिमिलर होगा किस ट्राइंगल से, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल से, ओके। तो यही हमने यहाँ पे कुल मिला के स्टेटमेंट लिखा है कि इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल, ओके, देन right angle to the hypotenuse, then the right triangle on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangles and to each other, ओके। तो ये सिमिलर होंगे होल मतलब बड़े वाले ट्राइंगल से और एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, इसका प्रूफ यहाँ पे है, आप देख सकते हो सिमिलर है, वही सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज़ किया गया है, ओके। अब ये प्रॉपर्टी अगर हमें पता हो तो उस प्रॉपर्टी का अगर हम लोग फर्दर यूज करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये AC स्क्वायर का इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को प्रूव कर सकते हैं, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है, ओके। तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर ड्रॉ किया BD जो कि परपेंडिकुलर होगा AC के, ओके। और फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर ट्राइंगल ADB जो है ट्राइंगल ABC के सिमिलर होगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर में ये प्रूफ किया है, ठीक है। तो ये जो सिमिलर होने के कारण हम यहाँ पर साइड भी प्रोपोर्शनल में होंगे, तो AD अपॉन में AB इक्वल्स टू AB अपॉन में AC लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई किया जाए तो AD इंटू AC हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन इक्वल्स टू AB का स्क्वायर के बराबर होगा। और यहाँ पर हमने कहा था कि ये जो छोटे ट्राइंगल्स जो बनते हैं वो बड़े वाले ट्राइंगल्स से भी सिमिलर होते हैं, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि ट्राइंगल BDC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो वहाँ पर भी हमने साइड का प्रोपोर्शनल निकाला और वहाँ से हम CD इक्वल्स टू AC इक्वल्स CD इंटू AC इक्वल्स टू BC का स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम जोड़ें तो ये हमारे पास नीचे में ये बन जाता है, ये वाली इक्वेशन, ओके, ये इक्वेशन बन जाती है। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाता है तो फाइनली हमारे पास AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर आ जाता है, जो कि क्या है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम तो हम समझ गए कि किसी राइट ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर करें तो वो बराबर होता है बाकी के दो साइड के सम ऑफ स्क्वायर्स के बराबर, ओके। तो क्या इसका कन्वर्स सही होगा, यानी कि अगर कोई हमसे कह दे कि AC का स्क्वायर किसी ट्राइंगल में हमें दे रखा है कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ओके, ये हमें अगर दे रखा हो तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ये होगा उस ट्राइंगल जो होगा वो राइट ट्राइंगल होगा और जो AC के अपोजिट जो वर्टेक्स होगा वो 90 डिग्री का होगा, ओके। ये हमें क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब कि अगर हमें ये कहीं दिया हो इक्वेशन तो हम ज़रूर समझ जाएं कि वो 90 डिग्री एंगल होगा और जो AC होगा इसके अपोजिट वाला वर्टेक्स जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा, ओके। तो ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन है, सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज़ करते हुए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं और उसका कन्वर्स भी सही होता है, एक दूसरा एप्लीकेशन है, ओके। तो ये था हमारा टोटल सिमिलर ट्रायंगल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड enjoying. Thank you again.